देखेंगे ध्यान से, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 है, क्या नाम है इसका? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9। ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसका नाम। एक्चुअली कुछ समय पहले इसका नाम हुआ करता था हाइट एंड डिस्टेंस। क्या हुआ करता था इसका नाम? हाइट एंड इसका नाम हुआ करता था हाइट, यहाँ कंसंट्रेट करिए, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस इसका नाम था। लेकिन फिर जो ये बात आई, मैंने आपको एक दिन बताया था कि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे और ये चैप्टर का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। हालांकि ये उसका एप्लीकेशन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कहाँ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो उसी का एग्जाम्पल ये चैप्टर है। तो फिर सीबीएसई द्वारा इसका नाम चेंज करके रख दिया गया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे कि बच्चों को पता चले कि जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है उसका यूज हम यहाँ कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये उसी से रिलेटेड है कि ट्रिग्नोमेट्री का डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो सबसे ज्यादा यूज ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग में होता है। कहाँ होता है? सिविल में होता है। ठीक है, जैसे कोई बहुत लंबी बिल्डिंग है, हाँ, ब्रिज वगैरह बनाने में, तो वहाँ होता है। तो वो बताने के लिए इस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको 2-3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसमें 2 मेन चीजें आपकी आएंगी। एक तो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। 2 चीजें होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहें या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहें, वो एंगल होता है जो किसी चीज को देखने के लिए हमारी आंख पर बनता है उस चीज से। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं या किसी चीज को नीचे की तरफ देख रहे हैं। हम कहीं बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, हम नीचे किसी चीज को ग्राउंड में देख रहे हैं, या हम नीचे खड़े हैं, हम किसी बिल्डिंग के ऊपर या कहीं किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। तो 2 तरीके की बात होती है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे ये कोई लड़की है, इसकी आई पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसके लिए एक नीचे बेस लाइन हमको माननी पड़ेगी कि हमारी आंख के पैरेलल एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल हम यहाँ से लेंगे अपनी आंख के पैरेलल, क्योंकि एंगल बनाने के लिए नीचे कोई बेस लाइन होनी चाहिए ना। तो ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम कहीं ऊपर खड़े हैं किसी बिल्डिंग के टॉप पे और हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। लेकिन ये एंगल यहाँ से नहीं बनाते, ऊपर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको अपनी आंख के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन माननी पड़ती है, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। 2 चीजें हैं। जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो इससे देखो, ये जो लाइन हम मानेंगे ये नीचे जो हमारी धरती है, नीचे जो उसके पैरेलल है, तो जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये भी बनेगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो हम क्वेश्चन जनरली इसी से सॉल्व करते हैं। मतलब ये हमें अगर 45 दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये निकाल लेते हैं कि ये 45 है, तो फिर क्वेश्चन इसी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस पे सीधे ही आ जाएंगे, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। 2 ही चीजें इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, 16 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, पहला है देखो 9.1, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का पहला क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है इसमें, और 16 क्वेश्चन में ये चैप्टर खत्म है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अच्छा, इसमें एक मजेदार बात यह होती है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। आपने जो टेबल पढ़ी थी ना, साइन कॉस की जो टेबल पढ़ी थी, 30, 0 के लिए जो एंगल के मेजरमेंट आपने पढ़े थे, बस वही इसमें लगते हैं। लेकिन ये डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? डिफिकल्ट इसलिए होता है कि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो एग्जाम में आएंगे उसमें आपको फिगर बना हुआ नहीं दिया होगा। तो फिगर आपको, सिचुएशन को क्या करना है, आपको इमेजिन करके फिगर बनाना है। अगर आपने राइट फिगर बना ली तो फिर ये क्वेश्चन 2 मिनट में ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट बात इसमें क्या होती है कि बच्चे फिगर नहीं बना पाते, तो वही आपको प्रैक्टिस करनी है। अ सर्कस, अब इसको सोचना है कैसे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, ये कह रहा है कि एक पोल है,
उसके टॉप से एक रस्सी बंधी है, उसका एक हिस्सा तो टॉप में बंधा है और एक नीचे ग्राउंड पर जैसे कील ठोक के ऐसे गाड़ दिया जाए यहाँ पर बंधा है। एक सर्कस आर्टिस्ट इसमें चल रहा है, ठीक है, और इसकी रोप की लंबाई है 20 मीटर। तो हमें पोल की लंबाई निकालनी है, तो इसमें आप पहले फिगर बना लेंगे और उसकी फिर नेमिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नेमिंग कर लेंगे। इसमें एक चीज और दी होती है, एंगल, ठीक है। ये कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड से बना है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 30 डिग्री है और ये आपको निकालना है। इसको एक्स सपोज कर लीजिए, एक्स सपोज कर लीजिए, हाइट को जनरली एच ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अब इसमें सीधे सीधे दिख रहा है हमको कि हमको परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस दिया है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन के साथ होता है। साइन होता है ना रेशो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और एंगल आपको दिया ही है, तो आप क्या लिखेंगे? साइन 30 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन ए सी। वैल्यू रख लेंगे साइन 30 के 1/2। ए बी आपको निकालना है, ए सी आपको 20 दिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/2 इक्वल टू एच, यानी एच इक्वल टू 10 है। एच इतने सरल होते हैं इसके क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि फिगर आपको बने। ये तो इजी क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज का आसान है, फिगर भी आसान है, लेकिन आगे आगे क्वेश्चन टफ होते जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये आपने बहुत बार अपनी डे टू डे लाइफ में ये कंडीशन देखी है। एक पेड़ है, वो टूट गया कहीं पर से, आधे में से टूट गया, तो ये हिस्सा लटक जाएगा कि नहीं? ये ऐसे लटकेगा, नीचे ग्राउंड को टच करेगा ये, ठीक है, सीधा थोड़ी ना लटकेगा, ऐसे टेढ़ा होकर ग्राउंड को टच करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। ये कितना है? 8 मीटर, और ये ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? ट्री की हाइट निकालनी है, ठीक है। इसको मैं लिख लेती हूँ ए बी सी डी। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें करना क्या पड़ेगा। इसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये भी निकालना पड़ेगा, और जितनी लंबाई यही है उतनी ये भी है, क्योंकि यही तो गिर के ऐसा हो गया है भाई। ये जो पहले खड़ा हुआ था ऐसे, ये गिर के ऐसे हो गया, तो ये निकाल लेंगे तो ये इसके ही बराबर है, तो ये इसको और इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम ये सोचेंगे कि हम दोनों में से निकालें क्या। पहले मैं इसी को निकाल लेती हूँ, परपेंडिकुलर को। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें होता है? 10 में। तो पहले हम क्या लगाएंगे? 10 30। क्या लगा लेंगे? 10 30। 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए बी अपॉन 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8। तो ए बी कितना आ जाएगा? 8/√3। कितना आ जाएगा? ए बी 8/√3। ये निकाल लिया हमने, 8/√3 आ गया। अब हम निकालेंगे ए सी। क्या निकालेंगे? ए सी। तो ए सी हम इसके साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर का पता चल गया, हाइपोटेनियस निकालना है, तो साइन 30 लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? साइन 30। साइन 30 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 परपेंडिकुलर 8/√3 अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू रखो, साइन 30 क्या होगा? 1/2 इक्वल टू ये 8/√3 इसी के साथ आ जाएगा, ए सी के आएगा कि नहीं? ठीक है, तो ए सी कितना हो जाएगा? क्या हो रहा है? ए सी इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। कितना हो जाएगा? 16 ये ए सी और √3 को अपनी जगह ही रहा, ए सी को इधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो कितना हो जाएगा? 16/√3। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। आपको क्या निकालना है? डी बी। क्या निकालना है? डी बी या बी डी। तो बी डी के लिए आप ए बी में प्लस कर लेंगे ए बी, ए बी में प्लस कर लेंगे ए डी, और ए बी ए डी जितने हैं उतना ही क्या है? ए सी है, तो इसकी जगह ए सी प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 16√3 है, 8/√3 प्लस 16/√3, तो कितना हो जाएगा? ये 24/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 24/√3 8/√3 क्यों आएगा? 8/√3 आएगा। चेक करो जरा आंसर, 8/√3। पाइथागोरस से क्या ये मिल गया, तो हाँ ये पाइथागोरस के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? स्क्वायर का अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करो, फिर बवाला करो, सीधे निकल रहे इधर। निकाल सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस
मेथड से निकल रहा है। तीसरा देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। वो स्लाइड देखे फिसलने वाले झूले, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2 झूले लगाने पार्क में बच्चों के लिए फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5 एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30। ठीक है, छोटे 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो ऐसा झूला लगाना चाहती है जो मतलब कम इंक्लिनेशन जिसका कम हो, मतलब 30 डिग्री पे हो, क्योंकि ज़्यादा ऊंचे हुए बच्चे फिसल नहीं पाएंगे, और हाइट भी कम हो, 1.5 मीटर हो। ठीक है, और दूसरे के लिए कह रही है वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल जो है बड़ा हो जाएगा तो झुकाव कम हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ा खड़ा टाइप का ऐसे बनेगा ना, इसका झुकाव कम रहेगा। ये 60 डिग्री और इसकी हाइट ये 3 मीटर। बड़े बच्चे ज़्यादा ऊंचे झूले से झूल सकते हैं, तो उसने ऐसा बना दिया। ठीक है, अब ये क्या, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, ये तो मैंने पढ़ लिया। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। अब इसमें क्या है, लेंथ निकालनी है स्लाइड की, ये निकाल लो। परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज साइन 30 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन AC। साइन 30 1/2 3 हो जाएगा। 15 2 जा 30 पॉइंट लगा तो कितना हो जाएगा, AC इक्वल्स टू 3 मीटर। तो इस रोप की, ये इसकी स्लाइड की लंबाई हो जाएगी 3 मीटर। ऐसे यहाँ लगा लो साइन 60 लगा लिया तो क्या होगा 3 अपॉन ये, इसको x ले लेते हैं, x ले लो, कितना हो जाएगा साइन 60 कितना होता है इक्वल्स टू 3 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6√3, कितना हो जाएगा 6√3, 6 अपॉन रूट 3। हाँ 6 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे 6 अपॉन रूट 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2√3। ठीक है, तो ये 6√3 अपॉन 3 हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3। चेक कर लीजिए, कर लेना बाद में, चेक करते रहना, बोलना बैठ। कैलकुलेशन मिस्टेक्स कैन बी देयर। ठीक है, जल्दी में क्वेश्चन बताते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। मेरा काम आपको कैलकुलेशन बताना नहीं है, वो आप करना जानते हैं, आपको मेथड बताना है कि नहीं। 4th क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। अच्छा, ये भी आसान है। ठीक है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये ओरल टाइप की क्वेश्चन है, टावर है वही कैसे, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, हाइट निकालनी है, बेस 30 बेस कितनी दूर है, 30 मीटर, तो निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, ये साइन 30 लगा देंगे इसमें, 30 बेस दिया है, tan 30 लगाए। जब ये दोनों दिए होंगे तो tan 30 लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा h अपॉन 30। tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 30, तो क्या हो जाएगा h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हमेशा जरूर करना है, अगर नीचे रूट आ जाए तो 30√3 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 10। ठीक है, अगला देखो 5th क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज temporarily tied to a point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string। निकाल लोगे, 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है एक पतंग, उसकी डोर को थोड़ी देर के लिए नीचे बांध दिया गया है ग्राउंड पे, तो ये निकालनी है स्ट्रिंग की लंबाई। ठीक है, और दिया क्या है इसमें, नहीं 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ये दिया है, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, तो निकाल लेंगे ना 60 डिग्री, ये साइन 60 लगा देंगे, ये दिया है, ठीक है, ये कर लेंगे ना। चलिए अगला देखो 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ठीक है, 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई
to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. अगर ये बिल्डिंग की तरफ को आता है, पहले इसकी आंख से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, जैसे ही थोड़ा पास आता है तो बढ़ जाएगा, एंगल 60 हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये निकालना है कि ये कितना चला यहाँ से यहाँ, ये कितना चला। ठीक है, अब इसमें एक ही बात है, ये निकाल लो, ये कुछ भी निकाल लो। अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक। कैसे निकालेंगे? पहले ये निकाल लो, रुक जाओ, पहले ये निकाल लेंगे। ठीक है, और 10-30 से ये पूरा आ जाएगा। 10-30 लगाएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये पूरा आ जाएगा। इसमें 10-60 लगाएंगे तो ये आ जाएगा। इसमें से ये क्या कर देंगे? माइनस। उससे पहले 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो 28.5 बचेगा यहाँ तक। इसकी नेमिंग जरूर आप कर लें, बी सी डी ई। पहले तो आप लिखेंगे कि ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 28.5 मीटर। ठीक है, इसका भी नाम रख लेते हैं। फिर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एफ सी। इसमें क्या लगाएंगे? 10-60। क्या लगाएंगे? 10-60 डिग्री लगाएंगे तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन क्या नाम है इसका? एफ सी। ठीक है, तो 10-60 की वैल्यू √3, 28.5 अपॉन एफ सी। तो एफ सी इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप लगाएंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में 10-30। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पर दो ट्रायंगल है वहाँ दोनों के नाम लिखेंगे। 10-30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी क्या हो जाएगा? 28.5 अपॉन। तो ये कितना हो जाएगा? 10-30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। अब दोनों को ऐड करना है। एक है सॉरी माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। हमको निकालना है बी एफ। क्या निकालना है? बी एफ निकालना है। बोलिए नहीं, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा बी सी में से एफ सी माइनस कर देंगे। बी सी कितना आया था हमारा? 28.5 √3। ठीक है, और एफ सी कितना आया? 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इसमें से 28.5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 अपॉन √3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे अंदर, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। 28 का डबल क्या होता है? 28.5 का 57 हो जाएगा। 57 अपॉन √3। आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 3 से 57 कितने से कटता है? 19 √3 आ जाएगा। कितना आएगा? 19 ठीक है, कर लेंगे ना? यस मैम। अगला देखो, 8वां क्वेश्चन, नहीं 7वां। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, देखो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड कह रहा है, ग्राउंड का एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से फ्रॉम कहाँ गया? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर टावर लगे। टावर ज़्यादा ऊंचा होगा और भी ऊंचा होगा, और ऊंचा बना लो। ठीक है, अब इसके टॉप का भी और बॉटम का भी, पहले क्या वर्ड लिखा है? बॉटम या टॉप? बॉटम पहले लिखा है, तो एंगल पहले कौन सा लिखा है? 45। तो पहले जो बॉटम का एंगल बन रहा है वो तो बन रहा है 45। कितना बन रहा है? 40। ये भी देख लो ना पहले लिखा क्या है। और जो टॉप के लिए एंगल बन रहा है वो कितना? 60। ये पूरा होगा बेस लाइन से। ठीक है, ये नहीं कि इसको 60 लिख दो। ठीक है, ये है।
अच्छा, बिल्डिंग कितनी है? 20 मीटर हाई है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये निकालना है, इसको एच ले लेंगे, तो पहले तो ये निकाल लेंगे पूरा, ठीक है। इसको आप क्या ले लेंगे? एच, ये पूरा निकाल लेंगे। और ये अच्छा, इसमें एक चीज और भी करना पड़ेगा, बेस भी निकालना पड़ेगा। तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। 1045 लगाएंगे। 1045 कितना होता है? 1। तो पहले ए बी सी डी, पहले किस में लगाएंगे? डीबीसी में। क्या लगाएंगे? डीबीसी इन ट्राइंगल डीबीसी। क्या लगाएंगे? 1045 डिग्री। 45 इक्वल्स टू हो जाएगा बीसी अपॉन डीबी। क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन डीबी। तो ये 1 होता है। बीसी कितना है? डीबी अपॉन बीसी 20 अपॉन बीसी। तो बीसी इक्वल्स टू भी हमेशा ध्यान रखना, जब यहाँ 45 होता है तो जितना ये होता है उतना ये भी हो जाता है, ठीक है। तो ये 20 मीटर होगा। अब हम क्या निकालेंगे? ये पूरा, ठीक है। तो अब हम कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे? ट्राइंगल एबीसी। क्या लगाएंगे? 1060। क्या लगाएंगे? 1060। 1060 ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको बेस पता है और पूरा परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पूरे को कह देती हूँ एबी। एबी अपॉन 20 आ जाएगा, बेस 20 है। 1060 क्या होता है? √3। तो √3 इक्वल्स टू क्या हो गया? एबी अपॉन 20। तो एबी कितना हो गया? 20√3। कितना हो गया? 20√3। अब आपको निकालना क्या है? एडी। एडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एबी माइनस डीबी। एबी कितना निकाला अभी? 20√3। ये कितना है? 20 कॉमन ले लेंगे। √3 माइनस 1। अगर उसने √3 की वैल्यू दी हो 1.732 होती है। कितनी होती है? 1.732। तब तो यहाँ रख के माइनस करके फिर पॉइंट वाले से मल्टीप्लाई कर देना। उसमें भी ये देखना टाइम है कि नहीं। हालांकि अगर आप नहीं कर पाएंगे पूरा, अगर उसने दिया है ना क्वेश्चन में ब्रैकेट में √3 इक्वल्स टू इतना, तो आपको ये √3 की वैल्यू भी रखनी है, उसके मार्क्स है। अगर आप नहीं भी कर पाएंगे, मतलब टाइम शॉर्ट है, आप नहीं कर पाएंगे तो यहाँ छोड़ दीजिए, उसका नंबर जरूर कटेगा, आधा नंबर करीब कट जाएगा, लेकिन वो आप टाइम के अकॉर्डिंग देखिएगा। और अगर उसने √3 की वैल्यू ही नहीं दी है तो आपको इतना ही निकालना है, ठीक है। क्या होती है √3 की वैल्यू? 1.732। और √2 की क्या होती है? 1.414। क्या होती है? 1.414। याद रखो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। स्टैचू लगाने के लिए आपने देखा होगा यहाँ तिकोनिया चौराहे पर भी पहले पेडेस्टल बनाया जाता है, नीचे उसके ऊपर स्टैचू लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्टैचू है, स्टैचू की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर और स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। देखो पेडेस्टल का जो टॉप है ना वही स्टैचू का फुट है। बात ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर रहा है, लेकिन इसने कहने का ढंग बदल दिया। स्टैचू की हाइट क्या है? 1.6 मीटर। ये एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है, यहाँ तक मान लिया पेडेस्टल। अब ये कह रहा है कि इसके टॉप का तो एंगल कितना है? 60। कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। और पेडेस्टल के टॉप का एंगल कितना है? 45। लेकिन जो पेडेस्टल का टॉप है वही स्टैचू का क्या है? फुट है। एक ही बात है, वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। 45 डिग्री है। तो अब क्या फाइंड करने को कह रहा है ये? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द कहाँ पहुंच गई? ये निकाला। उसमें आपको ये निकालना था, इसमें आपको ये निकालना। निकाल लेंगे कि नहीं? कैसे निकालेंगे? पहले तो अगर आप इसको x मानेंगे तो ये भी x ही होगा। ये आपको पता नहीं, ये x मानेंगे तो ये भी क्या होगा? x ही होगा, ठीक है। दो तरीके हैं इसको निकालने के। इसमें पहले आप A B C D, ठीक है। इसमें पहले क्या लगाएंगे? 1045। 1045 लगाने से यही आएगा जो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये x ही आ जाएगा ये। उसके बाद आप क्या लगाएंगे इसमें? चलो मैं कर देती हूँ। 1045 में एंगल का ये लिख नहीं रही हूँ, आप समझ गए मैं किस में लगा रही हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? BD अपॉन BC। 1045 1 हुआ तो BD को x लिया है अपॉन BC लिखा तो BC भी कितना आ जाएगा? x आ गया। अब इस वाले ट्राइंगल में क्या लगाएंगे आप? 1060। क्या लगाएंगे? 1060। तो 1060 डिग्री जब आप लगाएंगे तो ये आएगा 1.6 प्लस x अपॉन x, ठीक है।
यहाँ 1060 की वैल्यू रख देंगे, तो ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा x√3 इक्वल टू 1.6 प्लस x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x√3 माइनस x इक्वल टू 1.6, तो ये x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, x इक्वल टू ये नीचे चले जाएगा। ठीक है, अब रेशनलाइज करने के लिए आपको इसके अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करना है, √3 प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, नीचे 2 हो जाएगा, 2 से ये 0.8 जा कटेगा, या तो 0.8 इंटू इतना ही दिया होगा, या अगर √3 की वैल्यू रखेंगे तो फिर √3 की वैल्यू 1.732 रख के उसमें से 1 घटा के कर देंगे। ठीक है, वैसे ये दिया होगा हमें 0.8 इंटू √3 माइनस प्लस 1। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree। एक तरफ क्या है, बिल्डिंग है, एक तरफ टावर है और एक तरफ क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग छोटी होगी, ये दोनों ग्राउंड लेवल पे ऐसे होंगे। ठीक है, तो पहले इसने क्या कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। फिर आगे ये क्या कह रहा है, टावर से बिल्डिंग की एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये ज्यादा ही होगा, ऊंचा है क्योंकि ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर की हाइट 50 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ भाई, इसमें आप 1060 लगाएंगे, 1060 लगाएंगे तो ये निकल आएगा कि नहीं। ठीक है, बेस निकल आएगा, और इसका बेस और इस ट्रायंगल का बेस सेम ही तो है। फिर आप इस वाले में 1030 लगा देंगे, तो अब आपको बेस पता चल गया, तो परपेंडिकुलर निकल आएगा। आएगा कि नहीं, बात समझ रहे हैं ना, कर लेंगे कि नहीं। मेन काम है ये फिगर बनाना, अगर ये सही बना लिया तो फिर उसमें 1-2 लाइन के क्वेश्चन होता है। अगला देखो, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of a road। ठीक है, एक ही साइड पर है रोड के, which is 80 मीटर, अपोजिट नहीं है, स्टैंडिंग, अच्छा अपोजिट। ठीक है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide from the point between the road। 80 मीटर वाइड रोड है, कितनी है, 80 मीटर। यहाँ इक्वल हाइट के 2 पोल, इक्वली हाइट लिखा है इसमें, इक्वल हाइट के 2 पोल है। अब ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड पर एक पॉइंट है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ईच पोल। देखो ये जो पॉइंट है ना, बीच में नहीं है, कहीं पर है रोड में, एकदम बीच में नहीं है। ये क्या नाम है, दीपांशु देख रही मैं तेरा ध्यान की तरफ, यहाँ देखो, तो इसमें एक पोल के लिए एंगल बन रहा है 60 और एक के लिए बन रहा है 30। हम जिस चीज से जितना दूर जाते हैं एंगल कम होता जाता है, यानी जिस पोल के लिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उससे ये पॉइंट दूर है, उससे ये पॉइंट कहाँ है, दूर है, दूर से छोटा होता है एंगल, पास चले जाएंगे तो एंगल बड़ा होता है। ये 30 डिग्री इसके लिए बनेगा, किसी भी एक के लिए ले लो, और दूसरे के लिए कितना बन रहा है 60 डिग्री जिसके लिए बनेगा, वहां से ये नजदीक होगा पॉइंट। पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, A B C D E। ठीक है, अब हमको 2 चीज निकालनी है, एक तो हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, इसको भी H ले लो तो इसको भी H ले लो। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या निकालना है कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से कितनी दूर है और यहाँ से कितनी दूर है। तो अगर एक तरफ से निकल गया तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा, तो इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। होगा कि नहीं भाई, पूरी 80 है, अगर एक टुकड़ा x है तो दूसरा कितना होगा 80 माइनस। अब इसको करेंगे कैसे, देखो हाइट, दो बहुत सारे तरीके हैं करने के। आप हाइट h की वैल्यू यहाँ से इसमें 1060 लगा के निकालिए, क्या हो जाएगा 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन x, क्या होगा h अपॉन 1060 √3 डाल लग गई। अब यहाँ देखो h इक्वल टू क्या हो जाएगा x√3। मेरी बात को समझ लो, फिर तुम खुद ही कर लोगे। अब यहाँ से भी h की वैल्यू निकालो, इससे भी 1030 लगाइए, 1030 लगा के h अपॉन 80 माइनस h।
अरे तो करने दोगे कि क्वेश्चन नहीं? हाइट सेम है इसलिए दोनों में x लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कौन बोल रहा है हाइट तो सेम है, तुम कर लो आगे, पहले क्वेश्चन होने दो। ये h की वैल्यू आ गई, ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, h दोनों में सेम है, दोनों इक्वेशन को बराबर रख दो। x√3 इक्वल टू क्या रख दोगे, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब इक्वेशन एक ही चीज में बन गई, किसमें, x में। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ रख दोगी तो h की वैल्यू, बात समझ आ गई। x√3 इज इक्वल टू रखोगे 80 माइनस एक्स अपॉन √3, रीअरेंज करोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, जब तुम्हें x की वैल्यू पता चल गई, मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये 20 आई, तो तुम्हें ये पता चल गया यहाँ से 20 मीटर दूर है, तो दूसरे से कितना हो गया 60। बात समझ आ रही है, ऐसे करना। इतने क्वेश्चन कितने हो गए, 10। बाकी के कल निपटा देंगे, कल चैप्टर